नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है आपके साथ। मैं हूं शिप्रा झा। प्रकृति को बचाना, उसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। प्रकृति के संरक्षण के उद्देश्य से नवादा जिले में बीते 9 सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहां हर साल तमसा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव के दृश्यों को आपका मन मोह लेंगे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ओम जय गंगे। हम चारों तरफ से प्रकृति से घिरे हैं। हमारे भारत में तो कई ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, लेकिन आज प्रदूषण की वजह से पर्यावरण के जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक हैं। वास्तव में प्रकृति का संरक्षण ही उसकी पूजा है। बिहार के नवादा जिले में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहाँ के लोग तमसा महोत्सव मनाते हैं। हर साल इसका आयोजन इतना भव्य होता है कि इसका दृश्य देखते ही बनता है। बालू से बनी इस कलाकृति को देखिए। ये न सिर्फ देखने में सुंदर लग रही है, बल्कि सैंड आर्ट के जरिए लोगों को एक खास संदेश भी दिया जा रहा है। सैंड आर्ट में पेड़ों की छवि बनाई गई है। इस छवि के माध्यम से पेड़ पौधों की तकलीफ को दर्शाया गया है। नीचे रंग बिरंगे कलर का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है, मैं वृक्ष हूँ, मुझे मत काटो। इसके अलावा केसरिया, सफेद और हरे रंग का इस्तेमाल करते हुए तमसा महोत्सव लिखा गया है। इस रंगोली पर सजे टिमटिमाते दिए इसे और आकर्षक बना रहे हैं। तस्वीरों में आप तमसा महोत्सव के आयोजकों को रंगोली सजाते और दिए रखते भी देख सकते हैं। दरअसल नवादा के हिसुआ में हर साल जेठान पर्व के अवसर पर तमसा यानी तिलैया नदी के किनारे तमसा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण और नदी को बचाने के लिए आयोजकों के द्वारा इसका आयोजन देवोत्थान के दिन पिछले 9 सालों से लगातार किया जा रहा है। तब केवल 5 लोगों ने मिलकर इस महोत्सव की शुरुआत महज 5 दिए से की थी, मगर आज इसमें सैकड़ों लोग भाग ले रहे हैं। इस साल तमसा महोत्सव पर स्थानीय कलाकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून और देवेंद्र विश्वकर्मा के द्वारा सैंड आर्ट के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। ये तमसा महोत्सव है, पर्यावरण बचाने का एक अभियान है। हमारे आदर्श डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिन्हा जी 2013 में इस कार्यक्रम को शुरू किए थे, जिसमें शुरू हुआ था मात्र 5 आदमी 5 दिए से शुरू किया गया था। धीरे धीरे लोगों में जन चेतना आई। उनकी सोच थी कि आज पेड़ कट रहे हैं, पौधे कट रहे हैं, नदियाँ मेरी दूषित हो रही है। ऐसा दिन आएगा कि एक दिन नदियाँ समाप्त हो जाएगी, इसलिए नदियों को बचाने के एक अभियान किया जाए और अभियान के तहत ही तमसा महोत्सव बनाने का निर्णय लिया गया। शाम होते ही नदी की महाआरती की गई। लोगों ने गंगा मैया की आरती गाई। इसके साथ ही शंखनाद भी किया गया। महाआरती से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सबसे खास बात यह है कि मिट्टी के कच्चे दिए से महाआरती की गई ताकि नदी को कोई नुकसान न पहुंचे। आयोजन के दौरान लोगों ने जल संचय, जंगल संरक्षण और नदियों को बचाने का संदेश दिया। कलाकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून, देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा और साहित्यकार उदय भारती की देखरेख में इसका आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हिसुआ के साहित्यकारों ने 9 साल पहले नदी बचाओ अभियान के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। शिक्षाविद मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व और संयोजन में हर साल कार्यक्रम की परिपाटी बनी। स्कूली बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता, नदी और पर्यावरण बचाने से जुड़े संदेशों पर संभाषण और लेखन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, गंगा आरती, दीपोत्सव और ईख को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की शुरुआत हुई।
तब से आज तक इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हमारा फर्ज है और इस जिम्मेदारी को हम सबको मिलकर निभाना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। शराब पीकर तमाशा करते लोग बिहार पुलिस के शराबियों पर नकेल कसने के दावे की पोल खोल कर रख देते हैं। इसी बीच बेगूसराय में एक शख्स को शराब के नशे में हिरासत में लिया गया, जिसकी हरकतें देखकर आप हंसी से लोटपोट होने लगेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए ड्रामेबाज शराबी के कारनामे। बिहार में शराबबंदी कानून के क्या हालात हैं, इससे जुड़ी तस्वीरें तो हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। शराबबंदी का तो ठीक ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन शराबी और ज्यादा ड्रामेबाज होते जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही ड्रामेबाज शराबी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने खुद को सेना का जवान बताया है, जिसकी हरकतें किसी नाटक मंडली के कलाकार से कम नहीं है, जिसकी हरकतें देखकर आपको हंसी आ जाएगी। हालांकि शराबी वास्तव में सेना का जवान है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तस्वीरों में आप खुद इस शराबी की ड्रामेबाजी देखिए। जब पुलिस इसे गिरफ्तार कर थाने ले आती है तो ये चुपचाप हाथों में हथकड़ी लगाए बैठे रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कैमरे की तरफ जाती है तो फिर इसकी अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती है। देखिए कैमरा देखते ही कैसे ये पहले तो पुलिस वाले के करीब खिसक आता है और फिर दोनों हाथों को स्टाइल में बांधकर पोज देने लगता है। इतना ही नहीं, ये भी देख लीजिए, जब उसे लगता है कि कैमरे का पूरा फोकस उसकी तरफ है तो वो अपना जैकेट आधा उतार देता है और मुस्कुराते हुए फिर पोज देने लगता है। ये सब देखकर ऐसा लगता है मानो उसे पुलिस की तरफ से कोई मेडल मिला हो और उसे सम्मानित किया जा रहा हो। उसकी चाल ढाल तो देखिए, ये अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझता है। बरौनी स्टेशन पे पकड़ा गया। कहाँ पकड़ा गया? नहीं, अभी यहाँ पे। अब इसकी आगे की हरकतें देखिए। शराबी ने शराब पी है या नहीं, इसकी पुष्टि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से होती है। इस ड्रामेबाज शराबी को भी इसी टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। आप खुद देखिए ये टेस्ट कैसे दे रहा है। मतलब तेजी से कर देता है, धीरे धीरे करो। एक मिनट, मेरा इतना साफ नहीं लेता है ना। अरे करो ना, एक मिनट सांस लेना ना। पागल टेंशन। ये पूरा ड्रामा काफी देर तक बेगूसराय के जीआरपी थाने में चलता रहा। मिली जानकारी के अनुसार गुवाहाटी से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में ये शराबी शराब पीकर हंगामा कर रहा था, जिसे जीआरपी ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो अरुणाचल प्रदेश के लोंगडी जिले का रहने वाला है। उसका नाम जलन बगजे है। उसने बताया कि वह दिल्ली में नागा रेजिमेंट में पोस्टेड है। पूछताछ में उसने क्या क्या बताया ये भी आप सुन लीजिए। क्या नाम है? जलन मंगजन। आए? जलन मंगजन। जलन मंगजन। वंगजन। पिताजी का नाम? बनवा मंगजन। बनवा मंगजन। घर कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से तुम आ रहे थे? मैं तिनसुकिया से, न्यू तिनसुकिया से आया। आए? न्यू तिनसुकिया से। न्यू तिनसुकिया। मैं सो रहा था। मेरे को चारा से उठ के पुलिस वाला ने जगाया, आओ इधर बाहर आया, यहाँ पहुँच गया। देखिए अल्कोहल दारू पिए थे क्या? दारू इतना था मेरे पास, इतना सा। कहाँ पिए थे? ट्रेन में। ट्रेन में? कहाँ पे? कहाँ पी रहे? ट्रेन में। ट्रेन में किस जगह? ट्रेन को कोई जगह? बाथरूम में। बाथरूम? बाथरूम में? हाँ जी। अच्छा, डर नहीं लगा क्या? नहीं, इतना सा पीने में क्या आ जाए। अच्छा, मैं पुलिस वाले ने बुलाया, मैं सो रहा था, दो पी के। कहाँ जॉब करते? कहाँ नौकरी करते हो? कौन? मैं? हाँ, दिल्ली में। क्या चीज में हो? नागा रेजिमेंट में हूँ। पुलिस ने जब शराबी की जांच की तो उसमें अल्कोहल की पुष्टि हुई। वो वास्तव में सेना का जवान है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। ट्रेन में थी राजधानी एक्सप्रेस में। क्या नशे की हालत में था। हाँ हाँ। लंबा हुआ कर रहा था और वो कंप्लेन किया तो
उसी को जैसे लेके उतारा गया एस्कॉर्ट पार्टी के द्वारा। हाँ, थाना पे आकर फिर जाँच के लिए लाया गया। तो क्या निकला? अल्कोहल अल्कोहल का नशा निकला। हाँ? अल्कोहल था, शराब का नशा गया। खैर, इस शराबी ने ये भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ट्रेन में इस तरह खुलेआम शराब का सेवन पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल जरूर खड़े करता है, क्योंकि शराबबंदी कानून लागू होने के इतने सालों बाद भी ट्रेन और सड़क रास्ते से शराब तस्करी का खेल बदस्तूर जारी है। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। हार्ट अटैक इन दिनों साइलेंट किलर बना हुआ है। अच्छे खासे फिट लोगों की इसकी वजह से मौत हो जा रही है। गोपालगंज से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स की चलते फिरते मौत हो गई। ये पूरी घटना कैमरे की नजर में कैद हो गई। देखिए इस दिल दहला देने वाली रिपोर्ट को। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहां किसकी मौत हो जाए ये कोई नहीं जानता। वहीं हार्ट अटैक इन दिनों साइलेंट डेथ बनकर लोगों की जान ले रहा है। इसी बीच गोपालगंज में हार्ट अटैक से मौत का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां चलते चलते एक शख्स की मौत हो जाती है। मौत का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। आपको बताएंगे लाइव मौत के पीछे की पूरी कहानी। इससे पहले इस सीसीटीवी फुटेज का वीडियो देख लीजिए। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि लुंगी और टी शर्ट पहने ये शख्स हाथ में सब्जी से भरा झोला लेकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तभी घर से एक दूसरा शख्स बाहर निकलता है और हाथ से सब्जी वाला झोला लेकर अंदर चला जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे ही शख्स पीछे मुड़ता है और कदम आगे बढ़ाता है, तब तक उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और फिर जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद लोग शख्स को गिरते देख दौड़ पड़ते हैं। आसपास से गुजर रही गाड़ियां भी रुक जाती हैं। सभी उस शख्स को उठाने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट जाती है। फिर शख्स को एक कार से सदर अस्पताल लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में कैद ये वीडियो गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया मोहल्ले के वार्ड नंबर 15 का है। मृतक का नाम 55 वर्षीय मोहम्मद अलाउद्दीन बताया जाता है, जो पिछले 20 सालों से सऊदी अरब में रह रहे थे। 25 अक्टूबर को ही वो घर लौटे थे और 28 अक्टूबर को बेटे की धूमधाम से शादी की थी। घर पर भी सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। परिवार वालों के मुताबिक मोहम्मद अलाउद्दीन को बीपी या अन्य किसी तरह की बीमारी भी नहीं थी। परिजनों का कहना है कि अलाउद्दीन की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उन्होंने बताया कि यह हादसा 3 नवंबर की शाम के 5:30 बजे का है, जब वे सब्जी लेकर बाजार से घर लौट रहे थे। तब अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और चंद सेकंड में ही उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक से साइलेंट मौत का ये कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले छपरा में एक प्रोफेसर की इसी तरह से प्रवचन देते देते मौत हो गई थी। उससे पहले भी हार्ट अटैक से मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। गोपालगंज के मोहम्मद अलाउद्दीन के परिवार वाले फिलहाल उनकी मौत से सदमे में हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोहम्मद अलाउद्दीन चलते चलते यूं उन सभी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में मुर्गों का दंगल बहुत मशहूर है। इसकी तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है। नवंबर के इस गुलाबी ठंड में देसी लड़ाके मुर्गों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग की तस्वीरों को कैमरे ने कैद कर लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। आपने बुल फाइट, डॉग फाइट और कैट फाइट के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन झारखंड में एक और फाइट बहुत मशहूर है। वो है कॉक फाइट, यानी कि मुर्गों की लड़ाई।
इस फाइट के कदरदान इतने हैं कि देखने वालों की भीड़ लग जाती है। अब चूंकि ठंड का मौसम भी लगभग आ ही गया है, तो मुर्गों के ट्रेनर उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने में लगे हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लिहाजा इस गुलाबी ठंड का आनंद इंसानों के साथ साथ मुर्गे भी उठाना नहीं भूलते। यही वो मौसम होता है जब देसी लड़ाके मुर्गों को धूप में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए, रांची के धुरवा के मौसी बाड़ी में मुर्गों को गुलाबी ठंड के बीच लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन मुर्गों को ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए कैसे ये दो देसी मुर्गे प्रैक्टिस के समय एक दूसरे को मात देने में लगे हैं। सिर और चोंच से बार बार दांव लगा रहे हैं। इनके ट्रेनर ने बताया कि मुर्गों की उम्र और स्टैमिना का खास ख्याल रखना पड़ता है। लड़ाई के दौरान जिस मुर्गे की सांस फूलने लगती है, उसे तुरंत लड़ाई से हटा लिया जाता है, क्योंकि उनके जख्मी होने का खतरा बढ़ जाता है। लड़ने के लिए मुर्गों को खास तौर पर न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि उनके खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इन मुर्गों को खाने के लिए गेहूं और बाजरा जैसे मोटे अनाज दिए जाते हैं, ताकि वो बलवान और ताकतवर बन सके। इन मुर्गों की कीमत उनकी ट्रेनिंग के बाद हासिल की गई क्षमता के अनुसार बढ़ती है। जब दो मुर्गे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, तो दर्शक के रूप में मौजूद लोग अपने मनपसंद मुर्गे पर दांव लगाते हैं। मुर्गे की लड़ाई आमतौर पर 10 मिनट तक चलती है। इस दौरान मुर्गे को उत्साहित करने के लिए मुर्गाबाज यानी मुर्गे का मालिक तरह तरह की आवाज निकालता रहता है, जिसके बाद मुर्गा और खतरनाक हो जाता है। सर ये जो हाँफ रहा ना सर, ये जो कम हाँफता है वो सोच लीजिए कि वो कमज़ोर नहीं है। अच्छा। और जो ज़्यादा हाँफने लगेगा वो कमज़ोर होता है। अच्छा। अंदर से सांस से पकड़ते हैं। जी 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 सर। अच्छा, ये वजन से अगर नापा जाए तो कितने किलो का मुर्गा ज़्यादा लड़ने का पोटेंशियल रखता है, ताकत रखता है? कितने किलो तक का मुर्गा? वही मैक्सिमम 2.5 से 3 केजी। हाँ। जी। आपको बता दें कि झारखंड के रांची के अलावा लोहरदगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा सहित कई जिलों में इस लड़ाई को आदिवासियों की संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। मुर्गा लड़ाई के लिए कई क्षेत्रों में मुर्गा बाजार लगाया जाता है। आदिवासी समाज में मुर्गा लड़ाई कई पीढ़ियों से आम जिंदगी का मनोरंजक हिस्सा बना हुआ है। पहले इसका आयोजन मनोरंजन के लिए ही किया जाता था, लेकिन आज पैसे के लालची लोगों ने आदिवासियों की इस गौरवशाली परंपरा को बर्बाद कर दिया है। आज मुर्गा बाजार जुआ, सट्टा और शराबखोरी का अड्डा बनकर रह गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।